नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच में भौतिक विज्ञान क्लास 11 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी में पहला लेसन तो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम सभी लोगों ने यह देखा था कि फिजिक्स क्या है। सबसे पहले देखा था साइंस क्या है, फिर फिजिक्स क्या है, फिर देखा कि रिडक्शन एंड यूनिफिकेशन इन फिजिक्स को देखा। फिर कितने प्रकार के फोर्सेज जो हैं हमारे नेचर में विद्यमान हैं। इसमें हमने देखा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड एक और ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था। इन सब के विषय में ये क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति किन कणों से होती है और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में अगले लेसन को देखेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों की परिभाषा क्या है, मेजरमेंट मापन किसे कहते हैं, मानक मात्रक क्या होता है, संख्यात्मक मान क्या होता है, और मानक मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट और जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है इनमें रिलेशन क्या होता है और उस रिलेशन को कैसे प्रेजेंट करेंगे, इनको हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस पर जो है आता है कि किसी एक जैसे दे देगा 5 जूल पर सेकेंड। अब इसको कहेगा आपको वाट में बदलना है, 5 वाट में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे, वो यूनिट चेंज करने का जो तरीका होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग बिना देर किए हुए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो ये जान लीजिए कि वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मींस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो वे राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे क्या है कि अगर हम कहें ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर है, तो क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 40 मीटर। तो दूरी जो है यह हमारी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, मतलब भौतिक राशि हो गई। अब इस दूरी को जो है हम प्रत्यक्ष, यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया जैसे बहुत लंबी दूरी हुई, ठीक है, जिसको सामान्य हम मीटर लेकर के नहीं माप सकते या फीता लेकर के नहीं माप सकते, तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष दूरियां कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। लेकिन माप तो सकते हैं, जैसे हमने कहा एक फर्मी मीटर जो है, एक फर्मी मीटर कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। अब इसको मापेंगे हम तो फीते से या मीटर से तो माप नहीं सकते, तो इनको मापने की जो पद्धति है वो सब इनडायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन यह जो सीधा 40 मीटर, जैसे सड़क पे हम 3 मीटर गए तो ए से बी के बीच 3 मीटर जाएंगे, तो यह जो है डायरेक्ट मेथड होता है किसी का मेजरमेंट करने का। तो यह जो फिजिकल क्वांटिटीज है, दूरी है, समय है, जो भी चीजें हैं, इनको मापने की, इन राशियों को मापने की जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष जिस भी रूप से हम इनको माप सकते हैं वह राशियां जो हैं भौतिक राशियां हैं। मतलब कहने का कि भौतिक राशि का हम लोग मापन कर सकते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि से करें या अप्रत्यक्ष विधि से करें। तो वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उनको भौतिक राशियां कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होता है। जैसे कहने का मतलब यह है, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या भूमिका होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं, जैसे हमने कहा डिस्टेंस की बात की, जैसे मान लीजिए ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस 40 मीटर है। क्या है, 40 मीटर है। अब 40 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 40 मीटर लिखना, सिर्फ मीटर की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी दूरी का यूनिट जो भी हो, mm हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, जो भी, सबकी बात कर रहे हैं। तो ए और बी के डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर है। अब हम लिख रहे हैं डिस्टेंस 40 मीटर। डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। ये जो हमारा 40 मीटर है, इसमें आप देख सकते हैं 40, यह हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज को दर्शा रहा है। क्या दिखा रहा है,
40 यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो यूनिट है डिस्टेंस का, क्या, मीटर, इसको कितनी बार दोहराया गया है, कितनी बार यूज किया गया है। आप देख सकते हैं दूरी मैंने कहा 40 मीटर है, यानी 1 मीटर जो हमारा स्केल है उसको 40 बार लेकर के आंका गया है इस दूरी को, तब हम 40 मीटर पाए। मतलब 1 मीटर के स्केल को कितनी बार, 40 टाइम्स, 40 बार हम लोग यूज किए हैं, तब जाकर के इस दूरी को मेजर कर पाए हैं। तो यह जो 40 है, यह न्यूमेरिकल 40 है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को दिखा रहा है। तो कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होते हैं, वे राशि, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को दिखाते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं किसी भौतिक राशि के परिमाण को दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, परिमाण को दर्शाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जो आंशिक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, किसी भौतिक राशि के क्वांटिटी को, उसके परिमाण को दर्शाता है। कि 1 मीटर का स्केल लेकर के हम 40 बार रिपीट किए हैं, तब जाकर के जो है ए और बी के बीच की डिस्टेंस को माप पाए हैं। अब हम देखते हैं मात्रक क्या होते हैं। तो इसी को लेकर समझ सकते हैं, जैसे डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा है 40 मीटर है। यह मीटर क्या दिखा रहा है, अगर हम सीधे लिखते हैं 40, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं, हमने कहा ए और बी जो है, दूरी शब्द नहीं लगा रहे हैं अभी, दूरी नहीं, दूरी लगा देंगे तो आप समझ जाएंगे कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। तो दूरी की भौतिक राशि की अपनी एक अलग पहचान है। अगर हम लिखते हैं सीधे 40, तो आप क्या समझेंगे कि हम 40 क्या बता रहे हैं। हो सकता है दो संख्याओं को जोड़ने पर हम 40 की बात कर रहे हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे। तो जब यूनिट नहीं है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू का अस्तित्व तो है, लेकिन आप इसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि वो 40 जो अंक है, संख्या है, वो किसके संदर्भ में प्रयोग की गई है। अगर हम कहते हैं डिस्टेंस 40 है, जैसे हम कह दिए अगर डिस्टेंस हमारा कितना है 40 है, इसका मतलब क्या समझेंगे आपके दिमाग में, सबसे पहले आएगा कि पहले तो ये लिखना गलत है। डिस्टेंस 40 का मतलब क्या है, इसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट तो होना ही चाहिए, चाहे सेंटीमीटर हो या mm हो या किलोमीटर हो। तो अगर हम लिख देते हैं 40 मीटर, तो क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह मीटरी स्केल पर 40 आंकिक मान दर्शाती है। तो मीटर की क्या, मीन्स यूनिट की क्या पहचान है कि वह भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है, आंकिक मान है, उसको स्पष्ट करती है। जो भौतिक राशि है उसका जो आंकिक मान है 40, इसको स्पष्ट करने के लिए यह किस संदर्भ में 40 को प्रयोग किया गया है, मीटर का या सेंटीमीटर का या mm का, जो भी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट जो है हम जानते हैं जनरली इंडियन स्टैंडर्ड में जो है वो क्या है, मीटर है। समय का क्या है, सेकेंड है। तो अगर हम कह दें कि दूरी, जैसे लिख दिया कि इनके ए और बी के बीच की जो स्पीड है चाल हमारी है 40 है, सीधा लिखिए 40 है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक यूनिट होनी चाहिए जो इस आंकिक मान को स्पष्ट करे कि कितने के संदर्भ में ली गई है, मीट्रिक पैमाने पर आंकी गई है या फिर किलोमीटर पर सेकेंड में आंकी गई है। तो अगर हम लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड, तो आप समझ जाएंगे कि जो चाल है, जो आंकिक मान है, वो मीटर पर सेकेंड के स्केल पर जो है चाल के 40 अंकीय मान को दर्शाता है। तो यह जो था हमारा था न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। अब हम इसमें देखेंगे कि इनमें, इस 40 में, इस न्यूमेरिकल वैल्यू में और इस यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में संबंध क्या होता है, रिलेशन इन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स। मीन्स भौतिक राशि के अंकीय मान और फिर उसका जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, उनमें संबंध क्या होता है। जैसे हमने कहा ए और बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। ध्यान से समझिएगा, यह क्या है 40, n1 दिखा रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू को, n1 का मान 40 लिखिए। u1 क्या है, यूनिट है। ये क्या दिखा रहा है, मीटर दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस का मान जो 40 मीटर है, इसको चेंज करते हैं किसमें, सेंटीमीटर में।
तो सेंटीमीटर में चेंज करिए तो 40, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक n1 का मान लिखिए, n1 डैश कर दीजिए, इसका मान लिखिए, या n2 कर दीजिए। क्या हो गया, 4000 हो गया, और u2 का मान क्या हो गया, सेंटीमीटर हम लिए हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मीटर। अगर हम इसको mm में चेंज करते हैं, यही d का जो मान है 40 मीटर था, सेंटीमीटर में चेंज किया तो हो गया 4000 सेंटीमीटर, और mm में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 40000 क्या mm। ठीक है, अब यहां पर लिखिए n3 का मान कितना हो जाएगा 40000, और u3 का मान कितना हो जाएगा 1 mm। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको देखिए, इसको देखिए, और इनको क्या है कि जब mm हुआ, सबसे छोटी इकाई हम जो स्केल पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर मापेंगे, इसमें mm है, मीटर है और सेंटीमीटर, इनमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, mm। तो mm जब हम उसी 40 मीटर को mm में चेंज किए, यहाँ पे इसमें चेंज किया तो 40 दिखा रहा है अंकी मान, और यूनिट मीटर में है। जब mm में चेंज किया तो अंकी मान बढ़ गया, 40000 हो गया, और जो यूनिट हो गया मीटर से mm में चेंज हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी से 40 है मीटर, और सेंटीमीटर में चेंज किया तो 4000 सेंटीमीटर हो गया। तो 4000 अंकी मान और सेंटीमीटर हो गया, मतलब मीटर से छोटा जब स्केल चुना हमने सेंटीमीटर, तो क्या हुआ, मीटर से छोटा स्केल यह घट गया। मींस जब राशि घटी, स्टैंडर्ड यूनिट घटा अपने स्केल से, तो 40 जो है यह बढ़ गया। मतलब ये कि दोनों में अगर जो यूनिट है वो घट रही है तो अंकी मान बढ़ रहा है। यूनिट देखिए यहाँ पे क्या है, घटी है, तो अंकी मान क्या है, बढ़ा है। यानी दोनों एक घट रहा है, अगर अंकी मान जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यह बढ़ रहा है, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट मात्रक जो है वो घटा है, मीटर से सेंटीमीटर हुआ, तो अंकी मान 40 से 4000 हो गया, यानी दोनों एक दूसरे के विलोम है, उल्टा है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अगर इनको लिखना चाहें ऐसे, n1 में करके n कहिए सीधा, n जो है मींस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह क्या है, यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती है, यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ये कि अंकीय मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब यूनिट जो है घटी तो अंकी मान बढ़ा, यूनिट घटी तो अंकी मान बढ़ा। इन दोनों से स्पष्ट है। यानी कहने का मतलब जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का, कोई भी भौतिक राशि हो या भौतिक राशियां हो, उनका जो अंकी मान होता है वह मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इनको ऐसे लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं n1 un इक्वल टू n2 u2, या फिर ऐसे कर दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। n है प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u, इसको ऐसे करिए n1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u1। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, उसकी जो यूनिट है तो उसको दो पदों में बदला गया, दो यूनिट चेंज कर दिया गया। तो एक n1 u1 दिखा रहा है, एक n2 u2 दिखा रहा है। तो n1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u1 एक हो गया समीकरण, दूसरा हो जाएगा n2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u2, ये दो हो गया। दोनों को यदि हम मिला देते हैं, यदि हम दोनों को मिला देंगे तो क्या पाएंगे, n1 u1 इसको कर सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों समीकरण है कांस्टेंट, दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष जो होगा LHS इक्वल टू LHS कर देंगे, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो यह जो हमारा संबंध है निकल के आता है अंत में कि जो भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का अंकीय मान उसके मात्रक का जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई u, यानी n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो यह जो था, अगर आप इसको उदाहरण से तो समझ ही गए होंगे उसमें रख करके। तो यह जो था हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने समझा कि भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, फिर स्टैंडर्ड यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू में संबंध क्या है, व्युत्क्रम का संबंध है, इसको याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।